हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आप दुष्ट आत्मा के अटैक में हैं? कि ऐसी बीमारियों के अटैक में है जिसे आप चंगाई नहीं पा रहे, छुटकारा नहीं पा रहे। आप लंबे समय से प्रभु में आए, फिर भी आप अभी उसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, या अभी भी अटैक होते हैं शैतान का, अभी भी दुष्ट आत्मा आती है, ऊपर खेल आता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ खुदा का वचन, जो हमें परमेश्वर कहते हैं वचन के द्वारा, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और ये बात अगर आप जान गए, जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, आप अपने छुटकारे को ले पाएंगे, जान पाएंगे किस तरह हमें छुटकारा मिले। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम नए नियम में और लूका अध्याय 10 उसके 19 आयत को पढ़ते हैं, तो बाइबल में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और रोदने को और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर क्या करे, वचन क्या करे, परमेश्वर करेगी। परमेश्वर हमें अधिकार दिए है, शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिए है। अगर परमेश्वर हमें अधिकार दिया है तो हम शैतान के ऊपर अधिकार कर सकते हैं, उसे हम कमांड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसे भगा सकते हैं, उसे हम डांट सकते हैं, उसे हम हमारे वश में खुदा बनने कर दिया है। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोदने का, उसे नाश करने का, रोदने का अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से कुछ तुम्हें हानि नहीं होगा। खुदा वादा भी कर रहा है। लेकिन आप इस वचन को अगर नहीं समझेंगे, परमेश्वर क्या करे, वचन के द्वारा क्या करे, आप क्या बीमारी के लिए नहीं, आप दुष्ट आत्माओं के लिए नहीं, बल्कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। परमेश्वर की महिमा करें, वर्शिप करें, आराधना करें, चंगे भले रहे, आप आशीषित रहे। लेकिन शैतान अटैक करके रखा, जकड़ कर रखा। आप इस साथ से प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, सांपों बिच्छुओं पर रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है। आज ही कमांड करना चालू करें उन दुष्ट आत्माओं का नाम लेकर, जिस प्रकार आपके अटैक हो रहे हैं, पाप के अटैक हो रहे हैं, पाप के दुष्ट आत्माओं का नाम लो और डांटो उससे अधिकार के साथ। हमें अधिकार दिया परमेश्वर, अधिकार के साथ आप डांटो, कमांड करो। और जब आप अधिकार के साथ तो दुष्ट आत्मा निकलेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब गए उस व्यक्ति के पास जो अपने आप को घायल करता था, सांकड़ों से बांधा जाता था लेकिन तोड़ डालता था, सांकड़ों को अपने आप को ही घायल करता था, लेकिन यीशु मसीह कमांड की, तो निकल इस व्यक्ति में से। और वही अथॉरिटी परमेश्वर हमें भी दी है। अगर आप वचन नहीं जान पा रहे और आप ये नहीं जान पा रहे, हमें अधिकार दिया गया है, आप बीमार रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप इन आयतों को निकालें और कमांड करें शैतान को कि शैतान तेरा अधिकार खत्म मेरे जीवन से, जादू टोना तो निकल, मेरे जीवन से खत्म हो, मेरे जीवन पर तेरा कुछ भी अधिकार नहीं चल सकता। बीमारियां निकल, अंधकार की शक्तियां निकले। आप जब कमांड करेंगे, उससे रोज फायर करेंगे, उससे कमांड करें, वो आएगा नहीं दोबारा। कई बार आप एक बार चंगे होते, कोई प्रेयर की आपके लिए, आप चंगाई पाए, लेकिन फिर से दुष्ट आत्मा एंटर कर जाते। आप अपने हृदय में इस बात को, इस वचन को रख लो, इस वचन को अपने अंदर सालों परमेश्वर में अधिकार दी, मैं अधिकारी हूँ। एक वचन और आपको लेकर चलना चाहता हूँ कि यिर्मयाह 1 अध्याय उसके 9 और 10 आयत में पढ़ूंगा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुख को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुख में डाले हैं। आप जानते हैं परमेश्वर आपके मुख में वचन डाला है, ये वचन दे आपके मुख में डाला परमेश्वर की, ये मेरा वचन ले और अधिकार के साथ 10 आयत सुन, मैंने आज के दिन तुम्हें जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिरा देने और ढा देने के लिए, नष्ट करने के और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोकने के लिए। जातियों पर, राज्यों पर अधिकार दिए परमेश्वर। अगर आप नहीं जान पा रहे वचन, आप बीमार रह सकते हैं, आप दुष्ट आत्मा के अटैक में रह सकते हैं। आप प्लेयर हैंड करवा लें, आप प्रेयर करवा लें,
लेकिन हो सकता है फिर आप कुछ दिनों बाद फिर अटैक में हो जाए, क्योंकि आप सामर्थ्य नहीं समझ पा रहे हो। परमेश्वर जो आपको अथॉरिटी दिया आप नहीं समझ पा रहे हो। परमेश्वर जो आपको अधिकार दिया आप नहीं समझ पा रहे हो। आप समझे अधिकारों को। परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिया है। अपनी महिमा के लिए उसकी महिमा करो, बड़ाई करो कि परमेश्वर तूने मुझे अधिकार दिया है। मैं अधिकार के साथ आपके मुख में डाला गया है वचन, आपको अधिकारी ठहराया परमेश्वर ने जातियों और राज्यों पर। तो दुष्ट आत्माएं क्या है, बीमारियां क्या है, उसे ढाओ, उसे वचन को तरफ गिराओ, उसे नष्ट करो, अपने जीवन से निकालो, कमांड करो, आज्ञा देना सीखो। आप एक याजक है, एक राजा है, एक अधिकारी है, एक याजक है। आप एक परमेश्वर को चुने हुए वंश है, आप एक परमेश्वर के खास जन है। आप लड़े दुष्ट आत्मा को, कमांड करें, आप डाले, उसे निकाल दो अपने जीवन से। जो रुकावटें, गड़बड़ियां, डिस्टर्बेंस जिसे आप जान रहे कि मुझे तंग कर रहा है, जो ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे गिरा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, बीमारी के द्वारा मुझे दिक्कत कर रहा है, आप उन दुष्ट आत्माओं को कमांड करो, बीमारियों को नाम देकर डांटो, यीशु के नाम से निकल जाओ मेरे जीवन से। डांटो बीमारियों को, डांटो शैतानों को, वो निकल जाएंगे। परमेश्वर हमसे कहे हैं, सिर्फ पास्टरों से नहीं, सबसे कहें कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे पाओगे। तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे निकलेगी। प्रभु के चेले प्रचार करने के लिए गए, प्रभु भेजा, और वहां देखें दुष्ट आत्मा उनके वश में। प्रभु के पास आकर कहते, प्रभु मैंने दुष्ट आत्माओं को देखा कि तेरे नाम सब मेरे वश में हो गए दुष्ट आत्माएं। प्रभु करे आनंदित मत हो इससे आनंदित तेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, यानी हमें इससे भी बढ़कर में अथॉरिटी मिली। शत्रु के ऊपर हमें अधिकार दिया ही गया है। हमें परमेश्वर स्वर्ग के लिए हमें अधिकार दिया है, अनंत जीवन के लिए हमें अधिकार दिया परमेश्वर। हम अधिकारी हैं, हम याजक हैं, हम राजा हैं, राजपद अधिकारी। हम अपने पोस्ट को, हम अपने चीजों को भूले ना कि खुदावन हमें जिम्मेदारी और हमें अथॉरिटी दी है। अगर हम नहीं समझेंगे अपनी ताकत को, अपने पावर को नहीं समझेंगे तो बीमार रह सकते हो, आप डिस्टर्ब रह सकते हो, टेंशन में रह सकते हो। भाई अगर आप जान रहे हो कि नहीं मैं आशीषित के लिए बुलाया गया हूं, मेरा परमेश्वर मुझे स्वतंत्र किया है और स्वतंत्रता के लिए मैं स्वतंत्र किया गया हूं और हमेशा के लिए स्वतंत्र किया गया हूं, आप आशीषित हैं। आप जान पा रहे हैं सच्चाई को, खुदा का वचन क्या है, आप आशीषित हैं। आप ब्लेस करेंगे और दूसरों को भी ब्लेस करेंगे। तो वचनों का अंगीकार करें, वचनों को घोषणा करें, अंधकार की शक्तियां की सारी सामर्थ्य को खत्म कर अपने जीवन से, और आप अपने जीवन में देखेंगे बदलाव, किस तरह खुदावन आपके जीवन को बदलता। आप सेम नहीं होंगे यीशु के नाम से।